अबे भाई अभी तो मैं उस ऐड मैं अभी तक मैं पूरा बड़ा इंडिया थी ये वीडियो क्या मैं वो चैप्टर मेरा मैंने वो रिपीट कर अरे डूब गया तेरे रात में करना पड़ेगा और तू भूखा नहीं रहता मैं तो मोबाइल बैठ में नहीं पास आ रहे ओम सॉन्ग जाओ पढ़ाई नहीं है ओम सॉन्ग आ रही है ओम सॉन्ग में जो पता है बी इक्वल्स टू आई है हां बी ऑफ और इक्वल्स टू आई है उससे आगे कुछ नहीं है वो ओम सॉन्ग पता है क्यों पर मुझे ओम सॉन्ग पता है और ये चाहिए और अच्छा है ये बात है और ना ओके पेड़ में तो बी क्या होता है केमिकल इक्वेशन पता नहीं कितने दिन से मैं वो को आगे बनाना केमिकल आसान है नहीं अभी आर्टिकल डायग्राम बहुत इजी है फिर डिवाइडर तो बहुत तगड़ा होता है डिवाइडर हार्ड बनाने आर्टिकल तूने देखा होगा बनाना अबे हाँ मैंने यूट्यूब पे देखा था और बहुत इजी लगा दिखाऊंगा मैं ये तो वैसा है वीडियो में बना दूंगा सर्च कर लेना यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे यूट्यूब पे सर्च कर हार्ट अटैक आया न्यूज़ आएगी हार्ट अटैक ये से वाले ने खड़ा इतने भाई प्लेट लगी है तेरी भाई इतने 4 साल से तेरी की ऑब्जर्वेशन कम क्या है भाई क्या तो रिश्ता हो गया अच्छा मैंने तेरे पास अरे तुझे पता है ये देखिए बोलते तेरे का भेजा था मैंने तो तेरे का भेजा था नहीं तेरा बाप मैंने भेजा भाई बेटा के बाप भाई आज वो भी ना क्या है ना अबे तेरे बाल देखो बेटा अब बाबा के लिए ऐसे हम ज्यादा ये नहीं है जेनेटिक ग्रेट भाई तो बीमारी है ना बीमारी मतलब वो तेरा जो तेरे सूरज कर दे रहा है आप तो याद है तो वो मिल रहा है मुझे डाई करा था फर्स्ट यहां का डाई करा यहां की बहुत वाइट ये ना अब देख आप कुछ हमारी तो अपनी गलती मेरी गलती है
अबे गलत क्या मतलब पैर बच जाएगा। कहाँ पे? अबे इसने क्लास मारी कोई दुकान दी बच्चों को सवाल आए ये बोलता है मेरा पैर बच जाएगा। जैसे 100 का एक साथ ले लो। ये भी इन लोग के हाथ से तेरे ये लड़कों पे डालवा ये से डलता तो से डलवाना क्या चश्मा लगा ऐसे पतला पतला हो गया। अरे नहीं फाड़ी, कैसे नहीं फाड़ी, ये पहले से फटी हुई थी। भाई ये ऐसे लेटा हुआ था तो खड़ा कर दिया। मेरे भी अंदर गए अंदर से थोड़ा सा 13 बता दो डेट का आइटम पे समझ ही नहीं आ रहा। तो हो गया भैया थोड़ा बहुत सारे हो गए कंप्लीट सारे हो गए नहीं हुए हाँ सारे कौन सा है ये पैरेलल और सीरीज में मतलब हमेशा मैक्सिमम वोल्टेज यूज होता है सीरीज में सीरीज में मैक्सिमम रेजिस्टेंस आएगा। हाँ मैं रेजिस्टेंस ही कह रहा हूँ और सीरीज में पैरेलल लगाएंगे तो मैक्सिमम होगा ना, प्लस करते हैं क्योंकि सीधे और ये पैरेलल में कम सारे अगर पैरेलल में करेंगे तो मिनिमम वोल्टेज H is equals to VIT, H is equals to I square RT ये वाले फॉर्मूला किसी क्वेश्चन में हुआ है? कहाँ से इसके? तो ये तुम लोग न्यूमेरिकल कम नहीं आएंगे। ये उसमें 2 मार्क्स बचे हैं। रेटिंग आ सकता है ना इसमें 10th में से आएगा।
पेपर 10th में 4 मार्क्स क्वेश्चन। 10th में ही भैया 10th 11th की बात नहीं। अच्छा 12th था, 12th में सिर्फ 2 मार्क्स क्वेश्चन। दो अच्छा 2 दो मार्क्स आएंगे। तो जोड़ के चलेगी क्या? 3 4 14 में चला एक मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। बोला पढ़ाई भैया ये प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी पंजाब से था, मतलब समझ ही नहीं आया। प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी में ये है कि जब हम फोटो खींचते हैं तो सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है ना वो कोटेड हो जाता है। फोटो खींचते हो ना तो उसको कैप्चर कौन करता है? केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें फिल्म लेयर, फोटो फिल्म लेयर जो होती है वो उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करते हैं। जो सिल्वर ब्रोमाइड होती है जब उसको हम केमिकल करके निकालते हैं वो सिल्वर जो होता है वो फोटो उसमें आ जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड तो ब्लैक एंड व्हाइट बात हाँ भैया मैं तो भी कलर को इसलिए की जाती है कि अगर उसमें डायरेक्ट लाइट के कांटेक्ट में आएगी, लाइट के कांटेक्ट में तो ये अपने आप को डिकम्पोज कर सकते हैं, कुछ मटेरियल डिकम्पोज कर ले इसलिए उनको उसमें रखना है ताकि वो मटेरियल डिकम्पोज हो। दवाई मतलब ये फिर उसमें बने रिएक्शन सनलाइट में इसलिए उसको सनलाइट से बहुत सारी लाइट से भी होती है। दवाई में लिखा भी रहता है कि कैसे करो डिस्ट्रीब्यूट है? कैसे करेंगे वही बात, इतना बड़ा आंसर लिखा तो नहीं चैप्टर 2 ये 6 के बाद कितना आएगा? बेकिंग पाउडर वर्किंग सोडा में बिजली का खिलाओ भी सही है। चलिए कितना हो गया तुम्हारा? रीडिंग चैप्टर की कितने चैप्टर हो गए? है ना एक फोर्थ में एक 10th में कोई बात नहीं ना पहले भी निकाल के करो इसके क्वेश्चन आंसर हो गए। इसकी रिएक्शन दी है ना उसमें बेकिंग पाउडर मिक्स कर बेकिंग सोडा, ठीक है, और बेकिंग सोडा को जो मिक्स किया जाता है केक के साथ तो ये क्या करता है हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं टार्टरिक एसिड से, तो वो हमें क्या करके दे देता है कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के दे देता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि केक सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। और बेकिंग पाउडर क्या है जब हीट किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है और ये अपने साथ क्या करता है मिल्की वाटर मिल्की वाटर तो ये इसको पहचानने का तरीका बैग रखा है तो अभी आने का 10 मिनट
मैं वही नंबर ये चैप्टर 10 में वो फोकल एंड कभी माइनस हो जाती है, कभी ऑब्जेक्ट माइनस हो जाता है, कभी इफेक्ट में बताया था ना उसके रूल्स जो है वो मतलब पॉइंटिव लेंस रहता है तो फोकल लेंथ हमेशा माइनस है। हाँ पॉइंटिंग माइनस की वैल्यू हमेशा माइनस करेंगे। ये ऑब्जेक्ट को तो कहाँ रखी है, इमेज पे रखी क्यों हो गए ना सारे चैप्टर? है। अब ये डाउट अभी भी है क्यों शिवम? कल जो गलतियाँ थी हो गई सही कि अभी पिटना है वाकई हैं? देख रहे हैं तुम वापस आओगे ना, देखते हैं कल रिवाइज चलता है। पूरी तरह से पूरा चलाया, मतलब रिमाइंडर देने वाले कहने का मतलब यह है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए जो 12, 15, 18 और 27 से पूरी तरह विभाजित है। इसका एलसीएम निकालना, इसका एलसीएम निकालना और इसको सब में डिवाइड करके देखना, इसको डिवाइड करके भैया तुम एक एक कर हाँ, इसमें ये मतलब वो ऐसे उसको करना था तो इसमें कोई एक्टिविटी बनानी पड़ेगी, एक्टिविटी तो मैकेनिकल और फिजिक्स ये वाला सोर्स वाला क्या हुआ? मैकेनिकल ऑप्शन बताया था ना उसमें, उसमें नहीं पढ़ा? वही कोई समझ ही नहीं आया। सोप मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट which are formed by long chain of carboxylic acid. Ionic part of soap is soluble in water. Carbon chain dissolved in oil. सोप क्या होते हैं? दो से बने होते हैं, सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट से बने होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं उसमें? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होती है। आयनिक पार्ट ऑफ सोप दो पार्ट में डिवाइड होता है सोप, एक आयनिक पार्ट होगा और दूसरा कार्बन चेन। कार्बन चेन जो होती है वो ऑयल में डिजॉल्व होती है और आयनिक पार्ट किसमें डिजॉल्व होता है? वाटर में डिजॉल्व होता है। सोप मॉलिक्यूल फ्रॉम सेल स्ट्रक्चर्स वर वन एंड ऑफ मॉलिक्यूल इज टुवर्ड ऑयल पार्टिकल एंड द आयनिक एंड इज टुवर्ड द आउटर साइड थ्रू व्हिच इमल्शन इज फॉर्म्ड। एक एंड पर क्या होगा? आयनिक पार्ट होगा, दूसरे एंड पर क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड होगी, जिससे क्या बन जाता है? वो इमल्सन बन जाता है। ठीक है, इमल्सन बेसिकली क्या होती है? डस्ट होती है, डस्ट होती है। समझ में नहीं आ रहा है। तो ये है कि सोप की जो आयनिक पार्ट डस्ट होती है, सोप की जो डस्ट मतलब जो कपड़ों में गंदगी लगी होती है उसको क्या करेंगे? सोप जब जाएगा तो उसके दो पार्ट डिवाइड होंगे, एक आयनिक पार्ट और दूसरा कार्बोक्सिलिक चेन। ठीक है, कार्बोक्सिलिक चेन ऑयल पार्ट में मतलब जो गंदगी होगी वो फैटी होगी, उसमें डिजॉल्व हो जाएगी और दूसरा आयनिक पार्ट सोप का जो होगा वो पानी में डिजॉल्व हो जाएगा, वाटर में। इसकी वजह से वो क्या ले लेता है? एक एंड दोनों एंड पे रहेंगे, एक उस पर रहेगा दूसरा इस पर रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव वजह से। तो वो मिसेल्स जो वो फॉर्म बनता है इसकी वजह से वो क्या कहलाता है? मिसेल्स। तो उस मिसेल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारी जो भी उसमें फैट्स या दूसरी चीज़ें रहेंगी फैट में, फिर उसको पानी से धुल दो, बाहर हो जाता है। पानी डालने पे ही तो गंदगी बाहर होती है ना। कौन सा?
हाँ क्या हुआ? अरे भाई कौन से पेपर होते हैं? गूगल बनाना पड़ेगा। ये कौन सा चैप्टर लग रहा है? और में भी कोई क्वेश्चन होगा ना कौन ये ये चला गया फर्स्ट वाला आंसर है। 7 का छोटे से छोटा घोड़ा जब 6, 9, 15 तथा 18 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक अवस्था में 4 नहीं, इन सबको ऐसे निकालेगा। हाँ 7 का बताना है, पहले इनका एलसीएम निकाल लो और फिर वो इसके साथ 7 से भी जाना चाहिए। हाँ आता है एल्गम होता है जो पारे के साथ कोई भी धातु मिला के एलॉय बना जाता है उसको। इंग्लिश क्या होता है? अरे मरकरी के साथ किसी मेटल का, अच्छा मरकरी को बोलते हैं। मरकरी को मरकरी बोले हैं कि अमलकम बोले? हिंदी में अमलकम बोलते हैं। मरकरी के साथ किसी दूसरे मेटल को मिलाने पे जो एलॉय बनता है, एलॉय बनाते हैं ना, मरकरी के साथ बनेगा तो उसको अमलकम बोलते हैं। मरकरी प्लस मेटल भैया 90 आया इसका एलसीएम। भैया हाँ इसका एलसीएम 90 आया। 90 करके हाँ 90 है। इसका 7 के भी चाहिए ना? 7 नहीं करना चाहिए। एक और कहाँ है? इसका 90 आया। अब ऐसा नंबर चाहिए जो 90 से भी डिवाइड हो और कोई जरूरत नहीं है, 2 मार्क्स में कितना ऐसा मतलब ये 90 डेज का वो आया है, मतलब 90 सबसे डिवाइड होगा, लेकिन ऐसा नंबर चाहिए जो 7 से डिवाइड हो। 7 से तो 90 के बाद पहला नंबर जो 7 से डिवाइड हो वो निकालो, ठीक है? 90 के बाद कौन सा नंबर डिवाइड होगा? 7 से छोटा चाहिए था 74 90 के आगे ही जाएगा। इन सब का छोटा, इससे मतलब इनका जो एलसीएम है उससे बड़ा चाहिए। क्योंकि सब में रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 4 बोला है ना, वो 4 रिमाइंडर आना चाहिए। इन सबसे अगर डिवाइड करेंगे तो ये 90 में तो सब चले जाएंगे, और ये 4 से इस बच्चे को इन सब जगह क्या होना चाहिए? इसमें 4 ऐड होना चाहिए, तो 90 में 4 ऐड कर दो। हाँ सब में जाएगा तो शेष का बचेगा 0। अगर 94 रहेगा तो शेष कितना बचेगा? 4 बचेगा सब में, 4 ऐड कर दो। हाँ 94 आपका
इसका आंसर 94 है। है उसमें 364 बहुत बड़ा दिया चैप्टर है। 364 दिया सॉरी में भी आंसर नहीं दिया। कितने उसका चाहिए, 2 का चाहिए, 3 का चाहिए? 3 इसका क्या संख्या का चाहिए? न्यूनतम मान क्या होता है? मिनिमम कम से कम 364 कैसे हो गया? वैसे दिया एक का न्यूनतम मान जिससे 90 के प्लस 487 से भाज्य हो के इक्वल टू 4 होगा, अतः वह संख्या 90 × 4 + 4 94 भी तो होगी। 90 × 4 + 4 94 होगा। 94 × 4 94 भी होगी ना, 7 का छोटा गुणा तो 94, 7 का गुणा जाए तो 94 नहीं है ना, इसलिए 94 ठीक है। हाँ क्या हुआ? हमारे यहाँ बाथरूम ऐसे आती है बच्चे इज्जत क्या बनता है? वही किस्मत आना है ना, बिल का दिया सबका लासपा निकालना है, क्या वही लासपा निकालना है ना सबका। यार सब तो लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम ऊपर का निकालो, नीचे का निकालो, अरे नीचे का निकालो, सबका बराबर करो, फिर ऊपर का निकालो। कराए स्कूल में कराया कि नहीं कराया? क्या हो गया? भैया ये वाला चलो ये करो कुछ। हाँ बताओ कौन सा है? इनका ये वाला जो होमोजाइगोस है नीचे वाला ऊपर नीचे वाला तो इस वाला जो मटेरियल है उससे बस सारी रहो 4-5 दिन और हाइड्रोफोबिक एंटी होती है कोई भी उसके बाद कोई पढ़ लेगा। वो बात करो तो जो एनएफटी में आते हैं उनके लिए आप भी कर सकते हो। जैसे आप लोग जैसे आप ये कौन सा हाँ तो रिएक्शन सोडियम अब मेरी है
अरे आता है अगर तेरे को कंप्यूटर करना पड़ा बताओ क्या करता तो वो डायग्राम आप है ठीक है, मैं कर देता हूँ, तो एक आध हफ्ते के अंदर रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद 15 कितना टाइम लगेगा, एक आध हफ्ते के बीच में नहीं, देखो नहीं देखो, बात ऐसा है कि आप तो अकेले भी आगे जब भी आप आएंगे ना, कंप्लीट होने के बाद आपको बता दी जाएगा नेक्स्ट वीक में कभी भी टाइम करवा दें। उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हाँ, वो पहले इंटरनल होगा, फिर उसके बाद जब अपलोड हो जाएगी उसके बाद एक्सटर्नल होगा, है ना। हाँ, जब वो एक्सटर्नल होगा तो उसकी डेट आपको वो एक्सटर्नल होता है, हम लोग नहीं बता सकते। फिर अपन बात कर लेंगे उससे, जो भी डेट होगी तो थोड़ा पहले बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रहता है, वो बात कर लेंगे। अगर कर सकते हैं, क्योंकि देखो एग्जाम ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फॉइल में उसमें हमारे वो आता है और बोर्ड का डायग्राम को तैयार कर लेते ठीक है, ऐसा कर लेंगे। तो नहीं, वो एक्चुअली क्या है, जो NFT वाले हैं ना, जिनको 500 कंप्लीट हो गए, 13 बैच 14 बैच, उन लोगों के लिए अभी 5 साल का टाइम रहता है। जैसे 19 का है तो 24 तक आपका रहेगा। नहीं, वही कह रहा हूँ, रिजल्ट आ जाता है। हाँ, 15 मार्च के अंदर 31 मार्च तक रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, मैं बिल्कुल मार्च में ही हाँ, या अप्रैल में अपन जल्दी करेंगे। हाँ, 20 मार्च के बाद या 25 मार्च के बाद करेंगे। वो तो पहले भी अपलोड होगी, उसके अकॉर्डिंग हो गया।
नीचे वाले का एलसीएम निकाल दिया हाँ ऊपर वाले को है, ऊपर वाले को बराबर करना है पहले, फिर उसका एलसीएम निकालना है। पहले नीचे के डिनोमिनेटर सेम करो। एलसीएम कितना आया था इसका था 136 नीचे 1365 1365 के अकॉर्डिंग ऊपर वाले को 1365 तो आ रहा है। ऊपर वाले को और एलसीएम निकालना है, वो कितना आ रहा है 2436 आएगा ना, 4 और 3 12 आएगा, ऊपर वाले का 12 आएगा, 1 by 3 एडजस्ट के 36 डिवाइड करो। ऊपर वाले को मैनेज करना रहता है, जैसे ऊपर वाले को मैनेज करना रहेगा, जैसे एलसीएम निकालते हैं ना उसके जो हाँ बताओ। इसके बाद मेरा टाइप होता है जीन्स से रिलेटेड है, जीन्स में क्या होता है सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है, हाँ वही सारी इसमें। तो जीन्स में सारी क्या आएगी, कॉम्पोजिशन ऑफ जीन्स होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी इसमें, और बेसिस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। हाँ, और इसमें क्या रहेगा सेम कलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीजें ऊपर वाला होमोजेनस और हेटेरोजेनस नहीं बताया था। क्या इसको क्या करना है 2 by 3 3 by 5 4 by 7 और 9 by 13 कितना है 3 by 6 by 1365। तो नीचे यहाँ 1365 बनाना है, 3 से डिवाइड करना है, जितने का यहाँ मल्टीप्लाई करो उतने का यहाँ मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ ऐसे की करना है, इस यहाँ मल्टीप्लाई करो। बनाया था कि नहीं पहले? ऐसे करने के बाद जो नंबर यहाँ बनेंगे उनका फिर एलसीएम निकालो, ठीक है। So Diana, in them one factor that is both parallel LE or LE of these identical like अरे वो बताया था हेरिडिटी में शॉर्ट वाला वेट ऑल लॉन्ग शॉर्ट, हाँ तो ये उसी पर है जाइगोट, ये उसी पर होमोजिगस और हेटेरोजाइगस, हाँ दोनों। इसमें क्या वन फैक्टर ऑफ पेयर एलीली आर नॉट आइडेंटिकल लाइक टी और टी, यानी कि उसमें कौन से यूज किए गए थे, एक बड़ा और एक छोटा। इसमें दोनों ही बड़े यूज किए गए थे, दोनों जाइगोट किए गए थे, नहीं किए गए थे। उनके जो एक्सपेरिमेंट थे उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया। बड़ा था वो, क्या था वो भैया एक शॉर्ट था और एक लॉन्ग था, चारों लॉन्ग हुए और बस वही है। इसमें एट ए टाइम रिप्रोडक्शन वन टाइप ऑफ जाइगोट इज फॉर्म, जब टॉल डॉल थे जब उसका जाइगोट हुआ तो वन टाइम यानी कि टॉल ही हुआ था, और इसमें क्या हुआ था 2 डिफरेंट टाइप ऑफ जाइगोट आर फॉर्म, कौन सा एक टॉल था और दूसरा शॉर्ट था। फिर जब इसमें इन दीज होमोजाइगस लिखा है, homozygous plants during self pollination the offsprings are identical to their parents। जब इनका pollination हुआ था offspring में तो ये किसके था identical to their parents। और इसमें क्या था self pollination both dominating and recessive characters are represented by the offspring, ठीक है। मतलब ये पेरेंट्स के अकॉर्डिंग ही जो आइडेंटिकल थे, और इसमें homozygous में और हेटेरोजाइगस में रिसीवर और डोमिनेटिंग पॉलिनेशन जो हुआ था वो डोमिनेटिंग एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हो गए तुम्हारे सारे एक बचा पेंसिल वाला हाँ हो गया, आ गया समझ में? अरे तो इनका किया कि नहीं, 3 का डिवाइड करो कितने नंबर से है इसको 455 हाँ 455 है, इसका ऊपर भी मल्टीप्लाई 455 होगा, 455 ऊपर ही होगा समझे। 455 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 9 10 हो जाएगा यहाँ पर, क्या
ऐसे ही सब में करना है, यहाँ पे 5 से डिवाइड करना। अगर 9 1 हाँ तो यहाँ 9 1 10 नंबर आ जाएगा ना, ठीक है। ऐसे ही सब में 4 नंबर आएंगे, चारों का एलसीएम निकालना। चारों का एलसीएम निकालने के बाद वो नंबर अपॉन ये हो जाएगा, तो इससे उसमें डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। और आगे करके आना अभी 10 क्वेश्चन। आ जाओ। जल्दी आओ, रेस थोड़ी ना बनी। चलो और बताओ कौन सा पूछना है। पेन से तो पानी में डुबाया से जा रहा है, उसमें देख रहे हैं कि पेन से पानी में डुबोते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन क्या होता है, पेंसिल बड़ी दिखाई देती है छोटी दिखाई देती है। ये तो टेढ़ी दिखाई वो किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से। तो वही बताएगा और हाँ है तो उसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। भैया ये डायग्राम में बताइए कैसे समझ नहीं आया। मैग्नीफिकेशन में क्या है, हाइट ऑफ, यहाँ लिखो ना, जैसे रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बताओ ये लिख के आ जाओ। डेफिनेशन ही लिखना। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही डेफिनेशन होती है सारी चीज़। कुछ बड़ा बड़ा उसमें क्या फर्क, तो दिया तो वही है ना, मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑप्टिकल डिवाइस इज रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड विद द रिस्पेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज। इसमें रिस्पेक्ट दिया हुआ है ना, तो वही चीज है, हाइट ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट इज एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वही तो पता है। ये चैप्टर है। क्या समझ में नहीं आया इसमें? 14 वाला यूरेनियम का वो दिया है ना, 92 235 उसका एटॉमिक नंबर है और 92 सॉरी एटॉमिक मास है और 92 उसका एटॉमिक नंबर है। करेगा भैया, लिखने का तरीका है ना, यूरेनियम का सिंबल। भैया तो मैं भी पूछा अनस्टेबल क्यों है। साइज, इसका साइज बहुत ज्यादा होता है ना, 235 92 अभी साइज की वजह से ये अनस्टेबल होता है। वेरी ऊपर भी लिखते हैं नीचे भी, ये पूरा तरीका उसमें ये है। जब एटॉमिक मास के साथ न्यूक्लियर फिजन दिया है और न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, फिजन मतलब दो चीजों से मिलके, दो छोटी छोटी चीजों से मिलके एक बड़ी चीज, ठीक है। तो इसमें क्या है, दो हाइड्रोजन एटम मिलके क्या बना रहे हैं, हीलियम एटम बना रहे हैं, हीलियम, ठीक है। ये हो गया फ्यूजन। और फिजन क्या होता है, फिजन मतलब कि जब कोई बड़ा एटम टूट के क्या कर देता है,
फिजन तो दो चीजों को मिलाकर के बनता है। दो एक ही तो जब कोई बड़ा एटम टूटेगा तो क्या होगा, बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, मतलब जब एटम बम क्या होता है, जब न्यूक्लियर एटम क्या होता है, टूटता है तो क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। ठीक है, और जो सन में जो प्रोसेस चलती है उसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। वो चीज मिलके एक चीज बन रही है तो फ्यूजन और अगर एक चीज हो गई तो चीज टूट के बहुत सारी एनर्जी वो करती है, बनता कुछ नहीं है, उसमें एनर्जी निकलती है बस। इसलिए जब न्यूक्लियर बम, ये न्यूक्लियर बम की वो है इक्वेशन है। भैया एक बार थोड़ा टोटल इंटीग्रल टोटल इंटीग्रल Light enter from a denser medium to a rare medium, angle of incidence is greater than critical angle. Critical angle क्या होता है? Critical angle क्या होता है? पता नहीं तो critical angle नहीं बताया था? क्या होता है critical angle राजा? तो critical angle कर क्या रहे हो, पेज पलटने के अलावा? मेरा साइंस का पेपर है ये जो बनता है, ये चैप्टर साइंस का है। पेज पलटने से जो बनता है, नहीं जो आप बोल रहे हैं critical angle क्या होता है? ये पता नहीं, इसको नहीं पता। नहीं पता है। critical angle हाँ, एंगल तो होता है, तो क्या होता है उसका मतलब? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता टोटल है, इंटीग्रल नॉर्मल भी अलग क्रिटिकल एंगल बताओ जल्दी, नहीं सबमिट हो गया अभी। भैया मैंने पूछा ही ना, मुझे पता ही है इसमें क्या होता है? भैया आप मेरे से मार बता क्या बता निशा, क्रिटिकल एंगल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? रिफ्लेक्शन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये बताओ। पढ़ा है ना रिफ्लेक्शन? हाँ, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों पढ़े हैं। आप बता क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल क्या होता है? मुझे क्या होता है हिंदी वाला भाई चैप्टर भी आ रहा है माध्यमिक पहले पढ़ा था जो बेसिक चीज है वो याद रखनी चाहिए। नहीं आता किसी को? क्यों कल साइंस का पेपर हो जाएगा। क्यों नहीं क्रिटिकल एंगल भाई एक मार दिया भैया, एक मार दिया सर पे तो मारा भाई क्रिटिकल एंगल नहीं पता ना तो मैंने बोला भी था। मैं तो हो गया बोला करो। हाँ तो क्रिटिकल एंगल करो, क्रिटिकल एंगल नहीं पता है ना किसी को भी? स्ट्रेट करो थोड़ा सा, यहाँ पे करो, कम लगा भी इधर आओ। ऐसी में रह गया क्या है भैया हाथ क्रिटिकल एंगल क्या है? तो मुझे भी दिख रहा हाथ है? पता है कि नहीं? तुमने क्वेश्चन इंसिडेंट वेव हो गया ना। इंसिडेंट वेव आती है जब किसी प्लेन पे, तो उसको मिनिमम एंगल जिस पर वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है,
ठीक है। मिनिमम एंगल जिससे रिफ्रैक्शन स्टार्ट होगा उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। मान लो यहाँ पे ऐसे इस वाले साइड तो जरूरी नहीं कि वो रिफ्रैक्शन हो, वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। आने के बाद ये कम से कम इतना एंगल होना चाहिए कि वेव रे जो है अगले वाले उसमें जाए। अरे कहने का मतलब जैसे ये दी हुई है, ये प्लेन है, यहाँ से क्या है ये इंसिडेंट वेव। अब ये एंगल जो बन रहा है वो इतना मिनिमम होना चाहिए जिससे कि लाइट क्या हो सके, रिफ्लेक्टेड हो सके। मान लो कि अगर इस एंगल पे आती है लाइट तो जरूरी थोड़ी ना कि वो अंदर रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, वो तो इससे टकरा के चली जाएगी ना। तो वो मिनिमम एंगल जिससे कम से कम वो मिनिमम एंगल जिससे रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड होती है, उसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। और दोनों में होता है, रिफ्लेक्शन में भी होता है और रिफ्लेक्टेड में भी होता है। जो रिफ्लेक्ट होने के बाद जब वो बाहर निकल के वो जिस साइड से, चलो भैया ये तभी समझाए, वही तो बताया। जैसे ये क्या था उसमें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट। हाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो एंगल जिसमें कि पूरी की पूरी रे यानी कि जो रे आ रही है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी पूरी क्या हो जाए, रिफ्लेक्टेड हो जाए, यानी 100% रिफ्लेक्शन, 100% रिफ्लेक्शन हो। ठीक है, उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है। हाँ रिफ्लेक्शन वही बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब नो रिफ्लेक्शन। वैसे जनरली वेव जब जाती है तो ऐसा नहीं, कुछ पार्ट पूरा पार्ट ही रिफ्लेक्टेड होता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्टेड भी होता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्टेड भी होता है। हाँ क्या हुआ, मेटल टंगस्टन और क्या मेटल आगे और कुछ आगे है ना, इसका जिसको पता है तुम्हें पता नहीं रहती छोटी बात, हो गए सारे, मैंने पढ़ा है। तुम्हारे हो गए सारे। हां भाई हाँ हो गए भाई, चलो चलो दो दवाई नहीं हो रहा तुम्हारा केमिस्ट्री बच्चा था, अच्छा अभी बचा ही है। नहीं कल बचा था ना, हो गया होगा। दो ही क्वेश्चन, हाँ 2 एक्सरसाइज है। पॉइंट वन नहीं है क्या, ये है ना एक वो थोड़ा वो ये वाला क्वेश्चन करो। What is environment? क्या है तो What is environment? हाँ दिखाओ जल्दी, थर्ड फोर्थ हो गया ना। चलो आंसर निकालो, फोर्थ वाला तो तुम्हें लिखना है on the basis of Thomson model of an atom express how the atom is neutral is आपको के ऊपर Thomson model on the basis of Thomson model of an atom express how the atom is neutral as आपको। हाँ तुम्हें कौन सा पूछना है, आंसर कौन सा। In this era of energy crisis, nuclear energy is important alternate comment or state। क्या हुआ, एनर्जी की कमी रहती है तो हम आजकल क्या करते हैं, उसको एनर्जी जो न्यूक्लियर है ना, न्यूक्लियर एनर्जी से भी हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी में बहुत सारी एनर्जी निकलती है, तो उसको हम अपने अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी, क्योंकि क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, सारी चीज़ हो रही, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने। ये दिया है। Why the trunk of trees and roads appears sinking during summer? ये योजना चक्र
भैया इसमें ये मतलब ये दूसरी लाइन है ना, पहली और दूसरी लाइन में अरे वो कह रहा है कि ट्रंक ऑफ ट्रीज और जो रोड्स है वो हमें शेकिंग करती हुई क्यों दिखाई देती है, हिलती हुई दिखाई देती है जब वो क्या है, जो हीट होती है तो एयर जब गर्म होके रोड गर्म होती है तो उसी वजह से जो एयर हीट होकर ऊपर उठती है ना, जब हमारे पास लाइट आती है तो उससे पास होकर इरेट करने और रिफ्लेक्शन की वजह से हमारी आँख पर पड़ती है तो वो हमें देख करती है। ठीक है, तो वो दिखाओ डायग्राम आता है। नेक्स्ट चैप्टर। थर्ड वाला फोर्थ लो नहीं, इसलिए बनाना पड़ेगा। क्या बना रहे थर्ड में अप्लाई होगा तो फोर्थ में जाता है। What is the limitation of Rutherford model of the atom? 96 का सेकंड। हाँ हो गया सब, जाओ डाउट है हाँ? क्या हुआ, सो के नहीं उठे क्या आज? हाँ? नींद आ रही तुमको? पेपर है कल? भैया इसमें थोड़ी ऐसी डिफिकल्ट टाइप क्यों कर दिए सारे? भैया वो अभी रिवीजन वैसे नहीं हुआ कितने चैप्टर का हो गया? बस कोई देर का करो जल्दी करो। हाँ क्या है? भैया ये चैप्टर में ये आंसर ना फिर यहाँ बहुत पिट जाओगे है ना, और कुछ नहीं है, तुम भी पिटोगे और वो भी पिटेगा है ना, बहुत हंसियारी तुमको बैठ के। तो अपनी तरफ से पूछना पोटेंशियल क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट क्या बोलते हैं, चार्ज की बात कर रहा है, ठीक है, इसी की डिफरेंस की तो बोलना है, ठीक है। अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन क्या होता है? काम का जितना कितना काम हुआ 1 घंटे। वर्क डन पता है ना क्या होता है, कितने घंटे में कितना काम? 1 घंटे में कितना काम? वर्क डन की क्या है? अब वो मुझे भी पता है वर्क डन का मतलब क्या है, मैंने पूछा कि वो का है स्टेटमेंट क्या है, वर्क डन का कितना काम हो गया, कितना काम हो गया। When a force acts on a body or there is a displacement in the body in the force in the direction of the applied. अरे मतलब when a force acts on a body there is a work done. Force acts on a body. Or there is a displacement in the direction of the applied. वो 1 नंबर प्लस था तो 1 नंबर ठीक है। पोटेंशियल किस में होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज को किसी मतलब इंफिनिटी
से लाके से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन होता है, यूनिट चार्ज की बात कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर उसका क्या हो जाएगा, जितना चार्ज लाएंगे वही उसका चार्ज हो जाएगा। चार्ज का डिफरेंस कहलाता है पोटेंशियल। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब चार्ज आता है, ये कितना कुछ हो ये तो क्या हुआ, तो ओम्स लॉ में क्या नहीं आ रहा है? पूरा आ रहा है ये मतलब इसमें है क्या? और बताएं इसमें है क्या? नहीं मुझे याद है पर डेफिनेशन फिर और मैं उसमें और क्या बताऊंगा? बस यही लिखना है, बस इतना था। दो लाइन नहीं, अपनी तरफ कुछ और लिख देना। अरे 2 मार्क्स आ गए ठीक करने के दो मार्क्स से 2 आ रहे हैं। एक वर्ड में 30 वर्ड की तरफ मैंने हाँ, CS निकाल लिए। क्यों वो इसको बुक लाए हो नहीं साइंस की? हाँ भैया निकाल लाए बुक तो। अच्छा वो है ले लो बुक और क्या होती है, और कौन ये सा बुक ये वो 2 है क्वेश्चन करी हो ये ओम क्लास है फोर्थ चैप्टर? अरे बैलेंस इक्वेशन करना सीख जाओ चलो नहीं आती थी 1 दिया ठीक। और कौन सा चैप्टर था? थर्ड फोर्थ के बाद भाई ला दो मेरी 11 डिफरेंसेस बिटवीन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट। हाँ, क्या हुआ? फैराडे लॉ। फैराडे नहीं है वो, फैराडे लॉ। ये लिखे तो हैं, क्या नहीं आ ये रहा? वाला नहीं, वो एक निकालने वाला अरे मतलब एक में 2 प्लस करते हैं भैया वो फार्मूला पूछ रहा है बॉडी स्ट्रक्चर। फॉर्मूला भैया वो थी साइन का फार्मूला पूछ रहा है कैसे निकालते हैं मैं बताऊँ ये भैया वो 2n - 2 2n + 2 और 2n है ना फार्मूला हाँ, कहाँ है फैराडे लॉ? ये अल्केन का फैराडे लॉ तुम्हारे में वैसे भी नहीं है ना, इंडस्ट्री व्यवस्थित देती है। फैराडे लॉ नहीं पढ़ना है। वो 13 में फैराडे लॉ का यूज, फैराडे लॉ से ही जनरेट होता है, इसलिए उसे फैराडे लॉ बड़े वाले भी दे दिए थे ना, ठीक है। बड़े वाले दे वो पढ़ाई उसमें फैराडे लॉ नहीं है। पूरा प्रिपरेशन तीनों 3 बार पूरा पॉलिटिकल पार्टी वाला 4 मार्क्स लगा 3 में आया। क्या हो गया एक और मार्क्स तो हुआ 3 मार्क्स का था अब वो फोन वाला था तो कंज्यूमर वाला फोन वाला मार्क्स वाला पॉइंट का 3 मार्क्स का था उसके बाद उसके ऊपर कोई बॉडी पॉइंट का परीक्षा मध्ये उसमें 4 आए। अरे उसमें भी 3 का हाँ, मिल गया। क्यों, कौन सा है, वैसे पेपर लाइन कौन सा फॉर्मूला है? ये अल्केन का है ना, ये निकालने वाला है मतलब जो वैल्यू रख के निकालता है आगे फॉर्मूला ये मेरे मन से जैसे ये रहता है CnH2 - 12 के न्यूमेरिकल आपने मना किया है ना ये मैंने तो कर लिया फिर आधे से ज्यादा वही कार्बन की वैल्यू दो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल 3-4 मार्क्स ये रहा काइंड है और फिर मैंने कर लिया एक्चुअली ये वाला सकता है ना फॉर्मूला लिख मैं बताता हूँ अल्काइन का ये वाला तो कर लिया C2 भैया हार्ट का डायग्राम बनता नहीं है हां ट्राई करने की बात सबसे आसान है। ये अल्काइन का ठीक है CN मैं भी बनाऊंगा H2N 2N है यहीं पे -2 हाँ, तुम्हारा हो गया कंप्लीट। अल्कीन का और एक चैप्टर CN एक चैप्टर अभी बच गया। ये वो मेरे पास यही लिखना है CN पर तो परसों है, ये कल पूछोगे। ये हमारा इंग्लिश का पेपर ये है ये वो है अल्कीन का इस पढ़ के आना कल। उसके पहले 2 दिन का ही गया फिर है? हां हाँ, तो कल सारे चैप्टर हमें लेके हम वैसे भी नहीं करके आते हैं 5 चैप्टर का क्या ना कल।
ये सारी जगह तो ही चलेगी, इंग्लिश तो बहुत 4 बार कर चुका है। चलेंगे ग्रामर करते हैं, ठीक है? ग्रामर में क्या ग्रामर में सब कुछ। ग्रामर करके आना कल। क्या बना रहे थे? हाथ में डायग्राम बनाना सिखाना। हाँ, वो घर पे सिखा मन करो। वीडियो देख के समझेंगे। करो अभी, और हो गया कंप्लीट। नहीं एक्सरसाइज नहीं पूछी थी ना। हाँ, एक टाइम टेबल हाँ मेरे टाइम चलो एक्सरसाइज पूछो, बाकी बची हुई बंद करो सब। ये एक पूछ रहा डाउट बचा भाई 9 चैप्टर की भी नहीं पूछी थी। भाई 9 चैप्टर के एक्सरसाइज नहीं पूछी थी। अरे हाँ 9 सब पूछ रहे चेंज चेन रिएक्शन बताया तो था। भैया नहीं ये बिग एटम जो होते हैं, जब ये टूटते हैं तो इनके साथ चेन रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। टूटेगा फिर दूसरा मतलब ये उससे चलते हैं, एक जुड़ेगा फिर टूटेगा, ये अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें क्या है, बार बार रिएक्शन होता है, इसलिए इसको चेन रिएक्शन बोलते अरे फिंगर इफेक्ट कौन करता है? 11 आंसर नहीं है। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे भाई? कोलाइडल पढ़ आयरन ने लिख देते हैं तो सुबह उठता हूँ तो खिड़की में तो मुझे दिखता है मैन। ये कौन सा? What are the different means by which infectious disease are spread? चलो हो गया, बंद करो बंद करो, सुनाई दे रहा है। 13.2 का थर्ड वाला राजा। हाइड्रोजन is used as a fuel in first dry cell, lead accumulator, fuel cell या solar cooker। फ्यूल सेल है, चल देखा मोनिशा। By destructive distillation of coal dash is obtained coke, coal gas, coal tar या all of these? Coke, coal gas, coal tar, all of these? Coal gas। coal gas हाँ? coal tar क्या? coal tar these all of these? The main component of biogas। मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन। क्या? शिवम, the number of dash is equal in 235 uranium and 238 uranium nuclear। फिलिप से यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 में क्या इक्वल है? नंबर ऑफ डैश इज इक्वल है एटम कितने? एटम इक्वल है, दिए गए एटम में कौन सा एटम क्या होगा आंसर? जल्दी बताओ। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, तीन चीजें होती हैं तो क्या इक्वल होगा? क्या?
शादी की है? क्वेश्चन आंसर ये छोड़ दिए सर। तुम बताओ पीयूष, लग रहा है coal and petrol are dash fuels. मैच करो। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स क्या है? बायोगैस, हाइड्रोजन बॉम्ब, पेट्रोलियम, ईथर, पेट्रोलियम या कंबशन या एटॉम बम। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स क्या है? ट्रू फॉल्स बताओ। अर्थ, the digestion of food in the body is called fast combustion. The infrared radiation gives us heat. Infrared radiation gives us heat. Which is called a country of winds? Which is called a country of winds? Option है डेनमार्क, इंडिया, श्रीलंका, चाइना। भाई ये रहा रहता बोला पूछा था क्या? तुम्हें मुझसे पूछा था पूछा था। मुझे लगा मुझसे ये मैंने नाम ही नहीं लिया पूछा। मुझे लगा मुझसे इसलिए मैंने बता दिया पूछा था ये जल्दी पढ़ती। भाई मुझे लगा मुझसे बता दिया One word. Shivam. Who construct the Mangal turbine? Mangal turbine किसने construct की? यस 9 मैं बताऊं 9 11 मैं बताऊं नहीं करे। मैं बताऊं 16 से आती है बताओ। मंगल सिंह हाँ ये सही है मंगल सिंह वो सिंह गलत लिखा है जी गायब हो गया उसका लगाने के जी ले गया हाँ हिंदी भी लगा Nisha, 1 horsepower equals to बहुत अच्छा पिछली बार आया था काफी बढ़ जाओगे साथ में बैठा है। बताओ 746 क्या और कुछ होगा ना 746 के साथ वोल्ट झटका लगाना है कि 746 इसमें देते हैं यूनिट क्या है पावर की? 746 वोल्ट वोल्ट और तुमको भी अभी सर इसमें से वोल्ट की सुनाइए डिवीजन बता दीजिए इसमें से मैं नहीं बोल रही मैं भी राइट फोर डिफरेंट between communicable and non-communicable disease. 4 कैसे होंगे वही होगा एग्जांपल होगा और एक जो उसका लाइक वो स्प्रेड होती है एक नहीं होती स्प्रेड तो ही Write
4 infectious agents which cause disease is caused क्या है काट के खाएंगे तो हुआ disease सर वही तो लिखा है ठीक है write 4 differences between acute and chronic disease क्या बताओ किसको ना बताओ क्या था what 746 what what WATT भैया वोल्ट पर मारने वाले थे the resistance of an ideal ammeter is dash the resistance of an ideal ammeter is dash 0 Piyush, potential difference is measured by potential difference is measured by what meter true false क्या हुआ आधे निकाल रहा है ये मेरी फांसी आ गई ये करेगा क्या टकिया ना इधर रखा होगा हाथी में बेटा के गली में रहती the waves of an object is formed at retina of human eye true false है true only one Shivam, the cause of long sightedness is expansion of eyeball क्वेश्चन समझ में आया होती है eyeball बड़ी नहीं होगी होती है भाई यही वो से हुआ था Nisha, the dispersion of light takes place with the help of prism. Dispersion of light. हाँ? Dispersion of light बोल तो रहे हैं. Dispersion of light takes place with the help of prism. True है. Dispersion क्या होता है? डिस्पर्जन भैया वाइट लाइन से प्रिज्म में जो होती है ना तो उनमें 7 कलर 7 Red color whose deviation is maximum in dispersion is नहीं समझ में Sometimes the eye lens of old age person becomes milky and cloudy. It is known as cataract, long-sightedness, short-sightedness या presbyopia. वो पहला वाला पहला वाला क्या है? Cataract. करने की गलत है. Phillips Hers. The dash can be removed by using concave lens. Concave. ये भाई भी हमें पास्ता नहीं होता ना Anjali, the angle between two edges of a prism is called angle between two edges of a prism is called angle of prism. One word. Nisha, which lens is used for removal of hypermetropia?
Shivam, the color whose deviation is maximum in dispersion is red, yellow, green या violet. वायलेट Dispersion violet का होता है. मोटा है ना ये डेविएशन मतलब Check करो. हाँ ये बताओ. Hers, which are the following material cannot be used to make a lens? Water, Clay. glass, plastic, clay. वाटर से बन जाएगा. वाटर डलता है पानी. किसमें डलता है? लेंस बनाते हो लेंस बनाते हुए पानी डलता है, पानी से बन जाएगा. पानी यूज होता है भैया उसको पानी का साफ यूज करने के लिए use करते हैं। क्ले से बना भैया तो दिखाई देख नहीं सकते हैं देगा. ना पर इसलिए ये बोला है which are the following material cannot be used to make a lens. हाँ भैया तो वो क्ले से कैसे बनेगा? हाँ, ये वो मुझे भी पता है. ट्रांसपेरेंट तो पानी से कैसे बनेगा ये भी मुझे पता ये है. तो पानी ऑप्शन है और क्ले तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो ओपेक है. पानी में तुम्हें चेहरा नहीं दिखता है अपना, दिखता है हाँ भैया इसलिए तो बोल रहा है वो. जी तो ये वो लेंस थोड़ी होगी ना मिरर की तरह ये बेव तो करता है ना. इसलिए भी ऑप्शन तो वो नहीं बन सकता. हाँ उनिशा मिरर फॉर्मूला बताओ. शिवम मिरर फॉर्मूला. 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/. मिरर का पूछ रहे हैं, लेंस का नहीं. उसकी तरफ मत देखो. मैं बताऊँ टोटल सरफेस ठीक है चलो फिर उसको. हाँ बताओ जल्दी. कैसे पूछा था ओनिशा? नहीं आया तुम्हारा क्या है? नहीं है यार. पूछ लेंगे ना. हर्ष हाँ बताओ. 1/v plus 1/u equals to 1 by या फिर 1/u u plus 1/v मिरर का ही है ना. मिरर भी हाँ तुम बताओ. 1/v equals to 1/u plus 1/f. 1/f is equal to 1/u plus 1/u. 1/f equals to 1/v plus 1/u. हाँ ठीक है ना इधर उधर कर. भैया 1/f तुमने बताया F का बता रहे 1/, ठीक है ना. मिरर कहाँ से आ रहा है? मैंने गलती को b कर दिया. 1/f उधर करेगा तो माइनस प्लस टू हाँ, 1/1 हाँ, चलो माइनस तो उसमें करते हैं. लेंस का फॉर्मूला बताओ. ये माइनस हो जाएगा. प्रॉपरली बताओ. 1/f is equal to 1/v minus 1/u. 1/v minus 1/u. यही है. 1/u minus 1/v equal to 1/f. गलत बताया. 1/u होता है पहले. 1/v होता है. 1/v 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 होता है. वही 1/v. अबे हाथ है ना माइनस में दोनों 1/v होता है. Shivam, when an object is placed at the focus of a concave mirror, the image is formed at focus at infinity between center of curvature and focus and at the center of curvature. Center of curvature at the center of curvature कहाँ रखा है? Object placed at the focus of a concave mirror. Focus पे रखा है तो उसका कहाँ बनेगा? Center of curvature पे. चलो अपने उत्तर दे दो. एट इंफिनिटी. At infinity. बता दो अपने आप. तो टेबल याद होनी चाहिए. एट इंफिनिटी. फोकस पे रखा है ना. फोकस पे रखा हुआ है कहाँ बनेगा? कौन के मिरर है
कहाँ पे रहता है? सेंट ऑन के मिरर है, फोकस पे रखा हुआ है, उसकी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे रखा है भैया एट इंफिनिटी एट इंफिनिटी। वैसे रूल कर्वेचर भी बनेगी। अरे बातें क्यों कर रहे हो? बैठिए। भाई मैं बात वो ही बोल रहा है मुझे इधर आओ। भाई वो मुझे हाँ, क्या? आज जाता रहो ये ब्रदर मेरा ये देखा ये कहाँ बनती है इंफिनिटी पे बनेगा। भैया ऊपर वाला ऐसा कर्वेचर बनेगा इसका तुरंत समान। माली इसके दो बार चाहिए ना पहले वाले भी सिखाया था हाँ भैया उसे भाई देखो ना भैया प्लीज यार, भैया प्लीज मार दो एक हाथ में टायर से कर दो। 3 दिन लगा था हाँ भैया मैं खा भाई 3 दिन लगा था हाँ, पूछेंगे ना, बताइए तो मारेंगे। बस वही ऐसी तो कुछ नहीं है हाँ सब फिर से हम लोग ये बात है। अंजलि बताओ, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन द ह्यूमन सेल इज? हाथ उठाने की जरूरत नहीं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन द ह्यूमन सेल इज 23, 22, 20 या 24 पेयर्स? 23 पेयर्स। अभी जानने का ये ना फुल फॉर्म ऑफ आरएनए, ये डीएनए। भैया मुझे लगा मुझसे Piyush, in each species the death rate is high. Every gene synthesize a specific protein. Nisha, true false? Every gene synthesize a specific protein. तुम बताओ। आ जाओ। जाओ दिखाओ सही था ये। और वापस आओ पहले वाले का एक बचा है हाँ ये मैंने सारी बड़ी चीजें किसी को हरा का था ये मैं छोटा बच्चा हूँ मेरे मतलब मेरा हाथ था मैं पहले क्या कर रहे हो? बताओ, DNA is a hereditary material. One word. What names was given to the carrier of hereditary characteristic by Mendel? What names was given to the carrier of hereditary characters by Mendel? One word. क्या नाम दिया था मेंडल ने इसको? हेरेडिटरी क्या होता है? हेरेडिटरी को क्या नाम दिया? जल्दी बताओ। बता रहा है भैया मैं नहीं बता रहा बात क्यों? हैं? एक्टर्स। कल पेपर है ना? कल पूरा करके आना। अरे एक दिन की छुट्टी मतलब परसों की छुट्टी है ना? कितने चैप्टर है? 8, 10, 11, 13, 6 चैप्टर है ना?
दो करके आना था 2 8 चल हो गया ये होगा कल किसका है उसके बाद इंग्लिश का है और 2 दिन की छुट्टी है सर तो कल सब लोग इंग्लिश ग्रामर करके आएंगे पूरी आईटी का है आओ क्या हो जाएगी ना ग्रामर किससे की थी ग्रामर शिक्षा बोलो ग्रामर हो वही उसको सिर्फ उसमें ही ग्रामर है हमारे है टेक्स्ट बुक में भी है थोड़ी नहीं कराएंगे एक आध दो क्या क्या है ऐसे ये बता ग्रामर में टेंस है इनडायरेक्ट स्पीच है क्लाउज है डिटरमाइनर्स है और आर्टिकल आर्टिकल भी है क्या है आर्टिकल एडवर्ब भी है ना एडवर्ब भी है एडवर्ब क्या था ठीक है जीरन था उसमें हाँ और एक डिटरमाइनर बोल दिया मैंने टेंस टेंस बोल दिया वो भी वर्ब पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस और जीरन आर्टिकल और लेटर राइटिंग ऐसे भैया 15-20 डायरी एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट भैया डायरी वारी भैया नहीं आ रही है डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट नहीं आ रही अरे आएगी और भैया वो पता नहीं संवाद लेखन अरे कुछ चित्र दे देंगे फिर लिखना पड़ेगा चित्र तो चित्र दे देंगे अच्छा फैमिली का दे देंगे हाँ बच्चे फैमिली The man is of caring her son Ram हाँ क्या हो गया हमें नींद लिख रही है क्या ऐसे ही लिख दिया था प्रीवर्ड में पता नहीं क्या दूसरा पता नहीं आएगा कि तुमको माता पिता बहुत खुश है और बच्चे इंग्लिश में लिखा किस ठीक है तो ये सारी चीजें कल एग्जाम कल करके आना है ना कल सो मत जाना आके सीधे तुम और कौन भैया साथ में भी दो एक नहीं हाँ मैं भी 2 बजे से बैठती थी मैं भी 12:30 बजे सो के 2 बजे सो गया ये तो खर्ची जान लगती भाई खर्ची है भाई वो तुम्हारा पेपर आसान बनता है पढ़ना तो पड़ता है चलो ठीक है जाओ ऑल द बेस्ट थैंक यू भैया थैंक यू कल अपने टाइम से आना हो आगे तो देख के दे अरे वो शांत रटन है वो देख तभी से मेरी लकड़ी भी उगी हुई है असली मेरे उससे उगी है इसको लगा भाई कस्टमर का हाँ तो वो अननोन नंबर से लगाते हैं ना न्यू वाले मैं 9 नंबर से